टर्म्स खोजा है प्यार करने का और अपनी अकेलापन दूर करने के लिए। वो क्या होता है? स्टैंड बाय लवर, बैकअप पार्टनर या स्पेयर टायर पार्टनर। ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि कोई लड़का है या कोई लड़की, किसी का उनके साथ में रिलेशन चल रहा है, वो लोग किसी रिश्ते में हैं और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ मनमुटाव हो गया, वो चाहते हैं कि अब उसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए उस रिश्ते को। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ही एक रिश्ते में को अपने साथ में लेके घूमते हैं, मतलब बना के रखते हैं। ये जो रिश्ता होता है ना, ये आपका आमने सामने का रिश्ता नहीं होता है। ये रिश्ता क्या होता है, ज़्यादातर हम बनाते हैं नेट के थ्रू, फेसबुक से मिलते हैं, ऐप के थ्रू मिलते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम अपनी सब चीज़ों को शेयर करते हैं और अपने सुख दुख को मिटाते हैं, जिससे कि हमको कभी भी अकेलापन ना लगे और हमारा पार्टनर वो है हमको सुनने के लिए हर समय अवेलेबल रहे। जी हाँ, इसको कहते हैं स्पेयर टायर लवर, बैकअप पार्टनर, इस तरह के जो होते हैं, ये स्टैंड बाय लवर। हम लोग जो होते हैं ना, मनुष्य जो होता है ना, एक सामाजिक प्राणी होते हैं। हम लोगों की आदत होती है कि हम लोगों को अकेलेपन की आदत नहीं होती है। हम लोगों को लगता है कि हर समय जो है ना, कि हम लोगों के साथ में कोई हो जो कि जिसके संग हम बात करें, हम अपना दुख हल्का करें, सारी चीज़ों को, जो कोई हमको सुने, हम उसको सुने। तो इसलिए जो होता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी रिश्ते में इंगेज रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसको उस रिश्ते में एक रिश्ता यदि कुछ हमारा गड़बड़ हो गया तो वो उनको एक ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर अकेलापन आ जाए। तो आज का जो युवा वर्ग है ना, वो तुरंत के तुरंत एक दूसरे रिश्ते को स्टेपनी की तरह यूज़ कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ये यूथ में ही हो, बहुत सारे मैरिड कपल भी होते हैं, उनमें भी जैसे मनमुटाव हो जाता है तो वो लोग जो होते हैं, अब मतलब हमेशा ये इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, अपना पहले से कोई साथी को, मतलब उनका खोजा हुआ रहता है कि उनका रिश्ता टूटा नहीं, कि उनको इतना भी अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, वो तुरंत दूसरी तरफ इंगेज हो जाते हैं, एक अपना बैकअप पार्टनर ढूंढ के रखते हैं, एक अपना स्पेयर टायर लवर ढूंढ के रखते हैं, जिससे कि वो तुरंत कनेक्ट हो जाए, उनको अकेलापन ना लगे। ये चीज़ जो है हमारे भारत में अभी कम थी, अब धीरे धीरे जैसे कि हमारा समाज जो होता है ना, पश्चिम की, उसको वहाँ का जो हवा लगती है, तो यहाँ का हम लोग उसको बहुत जल्दी अपनाने लगते हैं और हम भी उन चीज़ों को लेने लगते हैं। चीन में बहुत ज़्यादा, सबसे पहले ये चीन से इसकी शुरुआत हुई और चीन में तो कहते हैं कि फेसबुक पर ज़्यादातर जो लोग सर्च करते हैं वो बैकअप पार्टनर, स्पेयर टायर लवर या इनको ही जो है स्टैंड बाय लवर को ही ज़्यादातर देखते हैं। और मतलब उन लोगों का जो मेन मकसद होता है वो इन ऐप्स को देखने का, फेसबुक वगैरह पे जाने का, यही होता है कि वो अपना ढूंढते रहते हैं। वो एक नहीं, 2 3 4 ऐसे मतलब उसमें रिश्तों में रहते हैं कि एक गया, एक से ब्रेकअप हुआ, दूसरे में एंगेज हो गया, दूसरा गया, तीसरा हो गया। मतलब एक उसकी तरह है जैसे कि आप कपड़े चेंज करते हो, अरे ये वाला नहीं है, ये नहीं अच्छा लगा, चलो इसको उतार दिया, दूसरा पहन लिया, दूसरा नहीं तो तीसरा पहन लिया, ऐसे ही वो पार्टनर बनाते हैं। लेकिन ये जो इतनी तेज़ी से जो भागदौड़ चल रही है ना, कभी रुक के सोचा है कि इसका अंत क्या होगा? बैकअप पार्टनर, स्पेयर टायर लवर या स्टैंड बाय लवर तो हम बना लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। आप ऐसे रिश्ते में, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो, जब एक दूसरे से इंगेज होते हो तो आप अपने सब कुछ उससे शेयर कर देते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप प्राइवेट बातें भी होती हैं जो आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हो। फ़ोटो का भी आदान प्रदान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मैसेजेस के थ्रू सब कुछ आप ऐसे कर देते हो। आपको लगता है कि जिससे आप इंगेज हो वो उसका एक ही बैकअप पार्टनर होगा या एक ही स्टैंड बाय लवर होगा। नहीं, आप बहुत गलती पे हो। जो इंसान अपने पहले रिश्ते से ब्रेकअप कर चुका है और अपने अकेलेपन के लिए आपसे इंगेज हो रहा है, उस पर आप यकीन कर सकते हो सकता है कि आपकी तरह वो, आप जब अवेलेबल ना हो तो वो दूसरे के साथ में हो, दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ में इंगेज हो। बात कहने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपने तो समझा
आप ईमानदारी से, आपको लगा चलो आप अपने किसी से आपको चोट लगी है, आपको कोई मिला, चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको दूसरा पार्टनर मिला, लेकिन जिसके साथ आप इंगेज हो, आप क्या मान सकते हो कि वो जो है वो आपकी तरह ही चोट खाया हुआ एक ही मतलब आदमी से चोट खाया हुआ हो सकता है कि वो मौज मस्ती के लिए ये कर रहा हो, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। तो इस गलती में कभी भी मत, मतलब इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिए कि जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, आप अपना बैकअप पार्टनर मान रहे हो, आप उसको अपना स्टैंड बाय लवर मान रहे हो, वो सिर्फ आपका ही है। क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं तो वो दूसरों के साथ भी इंगेज रहते हैं। उनको इमोशनली, उनका जो अकेलापन होता है ना, वो आप ये सोचो कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है, बिल्कुल नहीं। वो मौज मस्ती के लिए भी आपसे, बस उनको क्या चाहिए, आप बात कर रहे हो, आपका सुन रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऊपर से सिंपैथी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके हंसी बन रहे हो, 4 तरह के आप मैसेज भेज रहे हो, वो दूसरों को दिखा के आप हंसी का पात्र बन रहे हो। और खतरनाक भी हो सकता है, कल को आप उससे रिलेशन छोड़ना चाहो, बहुत सारी चीज़ें जो आपने उससे शेयर कर दी, भाई वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, फिर आप क्या करोगे। और इसमें दोनों ही हैं, मैं यहाँ पर लड़कों को ही नहीं कहूँगी कि लड़के ही इस तरह के बैकअप पार्टनर। हाँ, चीन में जो है इसकी जो अनुपात देखा गया है उसमें लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन अपने जो भारत में है इसका जो रेशियो है, वैसे तो लड़के बनाते हैं लेकिन लड़कियां भी कम नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसे जो आंकड़े आते हैं उसमें क्राइम के, उसमें देखा गया है कि लड़कियां भी बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़कों को ब्लैकमेल कर लेती हैं। तो लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि अभी भी हमारे समाज में लड़कियों की बदनामी जो होती है वो ज़्यादा, उस पर लोग ज़्यादा उंगलियाँ उठाते हैं। इसलिए जो होता है थोड़ा सा वो कभी कभी डर जाती हैं या ये इस चीज़ों को कम करती हैं, लेकिन वो भी करती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो कि दूसरे आप लड़की हैं, आप लड़के के लिए कर रहे हो तो वो भी गलत है। वो भी जैसे आपका हैरेसमेंट हो सकता है ना, उसका भी हैरेसमेंट होता है। तो प्लीज़ इस तरह के बैकअप पार्टनर, आपको अकेलापन, बैकअप पार्टनर जो आप बना रहे हो अकेलेपन को दूर करने के लिए, ये इसका स्थायी रूप से इलाज नहीं है। यदि वाकई में यदि आप अपना चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत बने, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अनमैरिड भी हो तो भाई आप बाद में तो कभी शादी करोगे, हम कहते हैं कि चलिए आप लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, तब भी वहाँ पर भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। वहाँ भी आप रोज़ लड़ाई झगड़ा करके एक साथ में नहीं रह पाओगे ना। जैसे भी रिश्ता निभाओ पूरी ईमानदारी से निभाइए, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कीजिए। क्योंकि 4 कमियां यदि हमारे अंदर हैं तो 4 कमियां हमारे पार्टनर के अंदर भी होंगी। हमको उन दोनों को मिलके इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनसे भागना नहीं है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई हो गई, हम अलग हो गए, हमने उनसे ब्रेकअप कर लिया और फिर हम लग गए नेट पे सर्च करने के लिए बैकअप पार्टनर, स्पेयर टायर लवर या ये सब चीज़ों के लिए स्टैंड बाय लवर, ये सब हम सर्च कर रहे हैं और वो बना रहे हैं। ये खतरनाक चीज़ है। हमारे देश में अभी भी विवाह को जो है एक संस्कार कहा गया है और 2 आत्माओं का मिलन कहा गया है। क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है। और हम पश्चिम की तरह, हम लोग के रिश्ते ये नहीं है कि आज हुआ और 24 घंटे भी नहीं चले उनका डिवोर्स हो गया। हमारे अभी भी रिश्ते स्थायी होते हैं। तो ये जो हम वहाँ से जो चीज़ों को लें तो वहाँ से अच्छी चीज़ों को लें। जो हमारा युवा वर्ग है, हमारे जो मेरे बेटे के बराबर के जो बच्चे हैं या जो हमारे भाई के बच्चे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग स्थायी रिश्ता बनाइए, जिससे भी आप अपने आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों लोग एक दूसरे को समझें, धोखा नहीं दें। और आपके ये ऐसा तो नहीं है कि जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, तो ऐसा पार्टनर बनाइए कि आपकी खुशी में यदि वो साथ है तो आपके दुख में भी वो हमेशा आपके साथ रहे। वही सच्चा पार्टनर होगा। जो आप परेशान हो, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, उस समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, वो आपका सच्चा पार्टनर होगा, ना कि वो बैकअप पार्टनर जो कि आपको यूज़ कर रहा है और मतलब पड़ने पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रिश्ते स्थायी बनाइए और ऐसे मत बनाइए जो कभी भी बिखर जाए और उनसे आपको नुकसान हो। बस आज इतना ही। और मेरे जो प्यारे प्यारे भाई हैं बहुत समझदार हैं, और आज का जो युवा वर्ग है ना
बहुत समझदार है और बहुत चीज़ों के बारे में वो नॉलेज रखता है। बस कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर जाता है, तो वो इसको समझे और अपने आगे बढ़े ज़िंदगी में, रिश्ता बनाए, लेकिन ऐसा रिश्ता बनाए जिसमें कि स्थिरता हो, है ना। अकेलापन, सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए कि हमने इधर से तोड़ा उधर से तोड़ा, ऐसे रिश्ते नहीं बनाएंगे। थैंक यू।